इट्स ट्रू साइंस डिवाइन मैस्कुलिन को भी डिवाइन फेमिनिन से सेपरेट होकर रिग्रेट होता है। नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम ट्विन फ्लेम जर्नी के एक बहुत ही इमोशनल एंड प्रोफाउंड एस्पेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या ट्विन फ्लेम रनर, जिसे डिवाइन मैस्कुलिन भी कहा जाता है, को अपने चेजर, जिसे डिवाइन फेमिनिन कहा जाता है, को छोड़कर जाने का रिग्रेट होता है? अगर आप इस जर्नी पर हो तो शायद आपने भी ये सवाल अपने दिल से कई बार पूछा होगा। क्या मेरे डिवाइन मैस्कुलिन मुझे मिस करते हैं? क्या वो समझ पाए हैं कि हमारी कनेक्शन कितनी स्पेशल है और कितनी डीप है, कितनी प्रोफाउंड है? ट्विन फ्लेम बॉन्ड एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होता। ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो सोल्स को एक ऐसे लेवल पर कनेक्ट करता है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड होता है। चाहे रनर ट्विन फ्लेम या डिवाइन मैस्कुलिन कितने भी दूर चले जाएं, चाहे वो कितने भी डिस्ट्रैक्शंस में अपने आप को बिजी कर ले, वो सोल बॉन्ड कभी इरेज नहीं कर सकते। ये इटर्नल होता है। और आज हम जानेंगे कि कौन से साइन से पता चलता है कि ट्विन फ्लेम रनर रिग्रेट फील कर रहे हैं, क्यों ऐसा होता है और इसका आपकी जर्नी के लिए क्या मतलब है। वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल एंड 6 अननोटिस्ड साइन बताऊंगी जो रनर के रिग्रेट को सबसे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करता है, प्रूव करेगा। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी, ताकि आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के एक भी मोमेंट को मिस ना कर पाए। साइन नंबर 1, सडन वेव्स ऑफ इमोशंस। सबसे पहला और अनडिनाइबल साइन है डिवाइन फेमिनिन के लिए अचानक से आने, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए अचानक से आने वाली इंटेंस इमोशंस। तो जब डिवाइन फेमिनिन ये सारी चीज़ों को एक बॉन्ड बना और अचानक से डिवाइन फेमिनिन इंटेंस, बहुत ओवर इंटेंसिटी फील कराने लगी, तो डिवाइन मैस्कुलिन क्या करते हैं? सेपरेशन में जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, या आपको घोस्ट कर देते हैं, या सेपरेशन पीरियड शुरू हो जाता है। तो साइन नंबर 1, सडन वेव्स ऑफ इमोशन, सबसे पहला और अनडिनाइबल साइन है डिवाइन फेमिनिन के लिए डिवाइन मैस्कुलिन का अचानक से आने वाली इंटेंस इमोशंस। शुरुआत में रनर ट्विन फ्लेम या डिवाइन मैस्कुलिन को लगता है कि दूर चले जाने से उन्हें पीस मिलेगी, शांति मिलेगी, डिस्टेंस क्रिएट करने से सब कुछ ईजी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने लग जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन या रनर ट्विन फ्लेम्स को पीस मिलने के बजाय वो इंटेंस सैडनेस फील करने लग जाते हैं। कभी कभी डिवाइन फेमिनिन से रिलेटेड एक सिंपल मेमोरी या फीलिंग इतनी पावरफुल होती है कि वो समझ नहीं पाते ये क्या और कहाँ से आ रहा है। एक मोमेंट वो बिल्कुल ठीक होते हैं और नेक्स्ट मोमेंट उनका दिल हेवी एंड डिप्रेसिव होता जाता है। ये इमोशंस बिल्कुल एक वेव की तरह डिवाइन मैस्कुलिन को फील होता है, अनएक्सपेक्टेड एंड पावरफुल वे में। चाहे डिवाइन मैस्कुलिन इन फीलिंग्स को सप्रेस करने की कितनी भी कोशिश कर ले, ये और ज्यादा स्ट्रांग बनकर लौट ही आता है। वो जितना भी दूर भागेंगे, वो सोल लेवल पर आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। और जो एम्प्टीनेस डिवाइन मैस्कुलिन फील करते हैं, वो उनकी डीप सोल बॉन्ड का रिफ्लेक्शन होता है। ये उनके अवेकनिंग का एक साइन भी है। साइन नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन बट नो पीस। दूसरा साइन है डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं। काम में बिजी हो जाना, नए हॉबीज में इंडल्ज, कार्मिक रिलेशनशिप में चले जाना, वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्हें उनके जो दर्द है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे सेपरेटेड हैं। लेकिन ट्रुथ ये है कि चाहे रनर ट्विन फ्लेम्स कितने भी कोशिश कर ले, वो अपने सोल की लॉन्गिंग से एस्केप नहीं कर सकते। आप नोटिस कर सकते हो कि वो सोशल मीडिया पे परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, पार्टीज, वेकेशंस, सक्सेस स्टोरीज एक्सेट्राज, लेकिन फिर भी
कुछ मिसिंग लगता है। चाहे आपके डिवाइन मैस्कुलिन फिजिकली आपसे दूर हो, एनर्जेटिकली वो कनेक्टेड ही रहते हैं। बाहर से हैप्पी दिखाने की कोशिश करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन रनर ट्विन फ्लेम, लेकिन अंदर से वो एम्प्टी फील करते हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस टेम्पररी होता है। उनकी सोल जानती है कि वो किस चीज़ को मिस कर रहे हैं, और वो है आप। साइन नंबर 3, वॉचिंग यू फ्रॉम अ डिस्टेंस। रिग्रेट होने पर रनर ट्विन फ्लेम अक्सर आपको दूर से देखना शुरू कर देते हैं। मीन्स वो शायद आपके सोशल मीडिया पे क्वाइटली चेक करते हैं, या कुछ अलग अकाउंट से आपको विदाउट कमेंटिंग या विदाउट लाइकिंग आपको चेक करते हैं, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, या टेलीपैथिकली, अगर ये दोनों ही नहीं कर पाते, क्योंकि अगर वो ब्लॉक्ड है या ऐसा नहीं कर पाते, या बहुत एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया से, या आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी नहीं है, तो टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। कभी कभी वो वही जगह विजिट भी करते हैं जहां आप दोनों ने साथ बिताया था वक्त, ओनली फॉर रिफ्रेशिंग दोज मेमोरीज। वो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन आप उन्हें उनके माइंड में रहते हो। साइन नंबर 4, रियलाइजिंग द ट्रूथ ऑफ द कनेक्शन। पहले डिवाइन मैस्कुलिन सोचते थे कि ये कनेक्शन ओवरवेलमिंग है और शायद उनके लिए नहीं है ये कनेक्शन, लेकिन धीरे धीरे उनकी क्लैरिटी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि आप इनर वर्क शुरू करते हो। आपका इनर वर्क जैसे जैसे प्रोग्रेसिव वे में बढ़ता जाता है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन समझने लगते हैं कि वो फियर की वजह से भागने की कोशिश में थे, ट्रुथ की वजह से नहीं। जो प्यार वो आपसे फील करते थे वो इन्फैचुएशन नहीं था, वो कुछ ज़्यादा ही डीप था। ये रियलाइजेशन पेनफुल होता है, लेकिन नेसेसरी भी। ये और अवेकनिंग, और उनकी तभी अवेकनिंग या हीलिंग जर्नी शुरू होती है एक स्टेज में। साइन नंबर 5, फीलिंग गिल्टी फॉर हर्टिंग यू। रनर ट्विन फ्लेम्स को सबसे डीप रिग्रेट होता है वो जब ये रियलाइज करते हैं कि उन्होंने उस इंसान को हर्ट किया जो उन्हें ट्रूली प्यार करता था, अनकंडीशनल प्यार करता था। वो अपने पुराने कन्वर्जेशंस को बार बार दिमाग में रिपीट करते जाते हैं, सोचते हैं काश मैंने तब अपना इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस किया होता, और जो वर्डिंग्स आपके लिए यूज़ किए थे, जो बिटर वर्डिंग्स, वो आपके लिए नहीं किए होते। उन्हें गिल्ट फील होता है कि उन्होंने आपको पेन दिया, आपको हर्ट किया, और ये गिल्ट डिवाइन मैस्कुलिन ग्रो करने के लिए पुश करता है। ये गिल्ट उन्हें उनके अंदर एक डिजायर जगाती है अपने वुंड्स को हील करने के लिए। लास्ट साइन नंबर 6, अर्ज टू रीच आउट। डिवाइन मैस्कुलिन का जब रिग्रेट अनबियरेबल हो जाता है तो वो आपसे बात करने की स्ट्रॉन्ग अर्ज फील करने लगते हैं। ऐसे में कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, और कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स डायरेक्टली अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो हेजिटेट करते हैं, डरते हैं रिजेक्शन से, लेकिन उनका सोल उन्हें कह रहा होता है रीच आउट, हील दिस, और उन्हें अपने जर्नी में आगे बढ़ना होता है। देन दे एक्चुअल स्टार्ट देयर सोल जर्नी। दे रियलाइज रनिंग विल नॉट सॉल्व देयर प्रॉब्लम। वो अपने इमोशनल वुंड्स को हील करना शुरू करते हैं, स्पिरिचुअली, सेल्फ हेल्प के साथ, थेरेपी भी लेके। और ये हीलिंग सिर्फ रियूनियन के लिए नहीं होता, ये सेल्फ डिस्कवरी के लिए भी होता है। जब डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप को हील करते हैं तभी वो ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए रेडी होते हैं, हेल्दी, बैलेंस्ड एंड अलाइंड एनर्जी के साथ। तो क्या रनर को रिग्रेट होता है? बिल्कुल होता है, और वो ये साइंस के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। सडन वेव्स ऑफ इमोशंस, डिस्ट्रैक्शंस के बाद भी पीस ना मिलना, आपको दूर से देखना या टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करने की कोशिश, कनेक्शन की ट्रुथ को समझना, आपको हर्ट करने का गिल्ट, आपसे कांटेक्ट करने की अर्ज, अपनी हीलिंग जर्नी की शुरुआत। सो ट्रस्ट द प्रोसेस माय बिलवेड डिवाइन फेमिनिन। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो ये सुनना चाहते हैं।
और पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। सबसे पहले जर्नी कंफर्म करिए, और अगर आप कंफर्म्ड हैं कि हाँ, बिकॉज देयर इज़ अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक बॉन्ड, और ऐसे में आपकी टाइम, एनर्जी, एज तीनों ही बर्बाद खराब होता रहता है। कंफर्मेशन के साथ साथ इन वर्क रिलेटेड गाइडेंस, और अगर कोई भी लाइफ सिचुएशन में अगर आप हैं, सोल जर्नी में अगर आप हैं, सोलमेट के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, करियर रिलेटेड रीडिंग, तो आप पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेल कर सकते हैं, जो कि पेड होता है। और ये मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके स्क्रीन पे स्टार्टिंग में ही शो किया जा चुका है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड। बहुत खुश रहिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स एंड प्रार्थना आप सब भी इस जर्नी में समझते हुए कंप्लीट करें, और आप भी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ रीयूनियन में आए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।